जरा सोचिए, जिस दुर्योधन को पूरी दुनिया ने महाविलेन कहा, उसे मरने के बाद सीधा स्वर्ग मिला, और जिन पांडवों ने धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हें नर्क के द्वार देखने पड़े। आखिर भगवान ने अधर्म करने वाले के साथ ऐसा न्याय क्यों किया? चलिए जानते हैं वो सच जो आपसे आज तक छुपाया गया। कहानी है महाभारत युद्ध के वर्षों बाद की। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि दुर्योधन ठाठ से बैठा था। युधिष्ठिर गुस्से से तिलमिला उठे। हे देवराज, जिसने द्रौपदी का अपमान किया, जिसने अपनों का लहू बहाया, वो अधर्मी यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहा है? तब इंद्रदेव ने वो बात कही जो आज के दौर में भी एक मिसाल है। इंद्र बोले, युधिष्ठिर, दुर्योधन ने धर्म का पालन नहीं किया, ये सच है, लेकिन वो एक सच्चा क्षत्रिय था। उसने अपने 99 भाइयों और मित्रों को मरते देखा, लेकिन एक पल के लिए भी रणभूमि से पीठ नहीं दिखाई। वो अपने अपनों के प्रति अंत तक वफादार रहा और एक वीर की तरह लड़ा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि उनके भाई कहाँ हैं, तो उन्हें नर्क के भयानक दृश्यों की ओर ले जाया गया। वहाँ उनके भाई और द्रौपदी तड़प रहे थे। युधिष्ठिर टूट गए और चिल्लाकर बोले, मुझे इस स्वर्ग में नहीं रहना जहाँ मेरा दुश्मन है। मुझे मेरे भाइयों के पास नर्क में भेज दो। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये शब्द कहे, पूरा मंजर बदल गया, सब कुछ गायब हो गया। असल में वह कोई नर्क नहीं बल्कि यमराज और इंद्र द्वारा रची गई एक अंतिम परीक्षा थी, एक इल्यूजन। देवता यह देखना चाहते थे कि क्या युधिष्ठिर स्वर्ग के सुख के लिए अपने भाइयों का साथ छोड़ देंगे। युधिष्ठिर इस परीक्षा में भी जीत गए और तब उन्हें बताया गया कि उनके भाइयों को पहले ही स्वर्ग मिल चुका है। पर सवाल अब भी वही है, दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला? इसका जवाब सनातन का कर्म सिद्धांत देता है। दुर्योधन को उसके वीर कर्मों के कारण कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला था, लेकिन वह परमानेंट नहीं था। अपने पापों का फल भोगने के लिए उसे बाद में नर्क ही जाना पड़ा। वहीं पांडवों को स्वर्ग मिलना तय था, लेकिन युधिष्ठिर के एक छोटे से झूठ की वजह से उन्हें कुछ पलों के लिए नर्क का भ्रम देखना पड़ा। अगर आपको भी महाभारत का यह रहस्यमयी अंत पसंद आया तो कमेंट में अपनी राय लिखें और बोलें, जय श्री कृष्ण।